हेलो एवरीवन, बच्चा पार्टी। माय नेम इज़ कार्तिकेय पांडे और मैंने अपना ग्रेजुएशन आईआईटी बीएचयू से किया हुआ है। 2015 पे मैंने आईआईटी का एग्ज़ाम दिया था और अभी मैं करेंटली बच्चों को फिजिक्स में हेल्प करता हूँ। और जो बच्चे मेरे को जानते होंगे वो मेरे को कार्तिकेय भैया के नाम से जानते हैं। सो यार, मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो कि आपको आईआईटी के एग्ज़ाम में, जे एडवांस के एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, इन बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो मेरा विश्वास मानिए, आप कहीं ना कहीं अपने आप में ऐसा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। आप अपने आप को बूस्टअप वाली कंडीशन पे लेके चले जाएंगे। ऐसा होता होगा, आपको अच्छा फील होगा। सो कुछ बातें बोलूँगा जिनका ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी पेपर दिया हुआ है, उस पेपर में सर्वाइव किया हूँ और उस पेपर के बाद आईआईटी भी पाया हूँ और आईआईटी में मैंने अपने 4 ईयर्स स्पेंड भी किए हुए हैं। सो बेस्ड ऑन दैट ये सारी बातें मैं आपको शेयर कर पा रहा हूँ। सो प्लीज़ इन बातों को ध्यान दीजिए। जैसे सबसे पहला बात जो है, मैं जो हर बच्चे को बोलना चाहता हूँ, हर बच्चे को, कि देख भाई, हेल्थ का बहुत ध्यान रख। क्योंकि पेपर में ना, तू कितना भी तेज है बच्चे, तू कितना भी तेज है, मैटर ही नहीं करता। तेरे को लूज मोशंस लगे तो तू पेपर देगा या वॉशरूम का गेट देखेगा? ऑब्वियस सी बात है, तू पेपर नहीं दे सकता। इसीलिए सबसे पहले गर्मी का समय है, ध्यान रखो कि प्रॉपर खाना खाओ, प्रॉपर पानी पियो, नारियल पानी पी सकते हो तो पियो। और इन सबसे भी इंपॉर्टेंट चीज, जिस दिन तुम्हारा पेपर होने वाला है तो समझो इस बात को कि पेपर में तुम्हें बहुत लंबे आवर्स बैठना है। और लंबे आवर्स बैठना बड़ी टफ बात नहीं है। वो जो बीच का गैप होता है ना, 2 घंटे का लगभग, उसमें आपको बाहर धूप में निकलना पड़ता है। सेंटर्स के बाहर कई बार अच्छे से छांव की जगह नहीं होती है। तो इन सब बातों का ध्यान रखो। यदि तुम्हारे पास पॉसिबिलिटी है कि तुम कार में जाके बैठ सकते हो या फिर तुम मान लो कार रेंटल लेके जा रहे हो, तो मेक श्योर अपने पेरेंट्स को बोल के जाओ कि भैया जब मैं आऊं तो एसी ऑन करके रखिएगा, मैं आते ही बैठूंगा आराम से। ठीक है, इन बातों का बहुत ध्यान रखो। और सबसे इंपॉर्टेंट, उस बीच के गैप में पानी पियो, अच्छे से कुछ खाओ पियो। अब ऐसा भी नहीं कि इतना खा लो कि भैया अगले वाले पेपर में जाकर तुम्हें नींद आ रही है। थोड़ा सा नॉर्मल फूड, जैसे मेरे पापा ने क्या करा था, गन्ने का जूस पिलाया था 2 ग्लास। मुझे आज भी याद है कि गन्ने का जूस 2 ग्लास पापा ने पिलाया था मेरे को, बीच में जब गैप में मैं बाहर आया था। और पहला पेपर अच्छा भी नहीं गया था मेरा, तो और डिप्रेस था। लेकिन गन्ने के जूस की वजह से मेरे को एनर्जी मिली और मैंने फिर अगले पेपर में अच्छा किया। अब इसका मतलब ये नहीं कि गन्ने का पेपर जो गन्ने का जूस पीते होंगे वो आइडियन बन जाते हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी इस बात का ध्यान रखो, हेल्थ का बहुत ध्यान रखो। एक रात पहले अच्छा खाना खाओ, एक रात पहले थोड़ा कम खाओ, ज़्यादा खाने की जरूरत नहीं है, और नॉर्मल रहो। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो पेपर में तुम्हें ध्यान रखनी हो, माइनस मार्किंग। देखो यार, ये ऐरा गैरा नत्थु खैरा एग्जाम नहीं है। समझो इस बात को कि यहाँ पे माइनस मार्किंग +4 -2 भी हो सकती है। साथ में मल्टीपल करेक्ट चॉइस में भी माइनस मार्किंग हो सकती है। कभी यदि तुम्हें इतिहास पता करना हो आईआईटी का, तो 2015 का पेपर उठा लेना, पता चलेगा कि अभी तक की लाइफ की सबसे टफेस्ट माइनस मार्किंग हुई है। क्योंकि उसमें उस पेपर में +4 -2 था और हर क्वेश्चन में था एक्सेप्ट इंटीजर टाइप। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मल्टीपल करेक्ट में 4 में से तुम्हारा यदि एक भी ऑप्शन गलत हो गया ना, तो तुमको ऐसा नहीं है कि पार्शियल मार्किंग मिलेगी, पूरा -2 मिलेगा। ऐसा था उस साल। तो अब समझ सकते होगे बेटा कि मैं क्यों कह रहा हूं माइनस मार्किंग। तो उस साल के जो कट ऑफ गए थे ना, पेपर तो 500 का था, 504 का, लेकिन एसटी एससी ओबीसी इन सब के जो कट ऑफ थे ना, जनरल का 124 गया था, ओबीसी का 118 गया था और एसटी एससी के 100 के अंदर आ गए थे। सोचो 500 के पेपर में, 504 नंबर पेपर में। इसीलिए माइनस मार्किंग का सख्त ध्यान रखो, वही करो जो बनने वाला है। प्लीज भूल के भी तुक्का मारने की कोशिश मत करो। एडवांस का पेपर है भाई, मल्टीपल करेक्ट चॉइस क्वेश्चन है, मान लो 4 ऑप्शंस हैं भाई, कहां तेरा तुक्का चलने वाला बता दे भाई मेरे को। 4 के चारों सही हो सकते हैं, 3 सही हो सकते हैं, हो सकता है 2 सही हो सकता है 1 ही सही हो। भाई कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, क्यों तुक्का मारेगा? नहीं मारना है। ये बात समझना है कि भाई बहुत इजी तरीके से अच्छे क्वेश्चन जो बन रहे हैं हम उन्हीं को अटेम्प्ट करेंगे। माइनस मार्किंग हमारा बहुत बड़ा बनाया, पूरे साल भर का मेहनत डिस्टर्ब कर सकता है। दूसरा चीज, डॉक्यूमेंट्स का हमें ध्यान रखना है। देखो यार, एक रात पहले ही डॉक्यूमेंट सारे कलेक्ट कर लो, अच्छे से 2 दिन पहले डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ कि मैं एग्जाम हॉल पहुंचने के जस्ट सुबह ही मैं अपनी फोटो खिंचवाते घूम रहा हूं। मैं वहां पे सेंटर्स के बाहर ये ढूंढते घूम रहा हूं कि स्टूडियो कहां पे है, उसमें डेट मेंशन करवा लूं, ये वो दुनिया भर का चीजें। तो मेरा ये कहना है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स एडवांस ने सजेस्ट करा है, एडवांस की साइड में है ऑलरेडी मद्रास के, ठीक है ना, मद्रास इस बार कंडक्ट करा ना, तो एक बार चेक कर लेना और सारी चीजें उस हिसाब से अरेंज कर लो एक दिन पहले, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, ध्यान रखो ये बात को। फिर 6 आवर्स का पेपर है, तो ये समझो यार कि पहले ही घंटे में जा करके पेपर देख करके डिमोटिवेट मत हो जाना। ये समझो कि एडवांस का पेपर है, वो कोई हुलू लुलू पेपर नहीं है कि तुम जाओगे और तुमसे कहेगा प्लीज मालिक मार्क कर दीजिए, मालिक ये वाला मार्क कर दीजिए। ऐसा नहीं होने वाला वहाँ पे। ये समझो कि तुम्हें हर क्वेश्चन में फाइट करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा और अपने सेम मोटिवेशन लेवल को 6 आवर्स तक के लिए मेंटेन रखना पड़ेगा। तो इन बातों का सख्त ध्यान रखो कि कोई ये 1 घंटे या 2 घंटे का पेपर नहीं है, ठीक है ना। प्लीज इंश्योर करो कि आप 6 आवर्स सेम मेंटालिटी से बैठोगे। आपको यदि शुरुआत के 1 घंटे में 10 क्वेश्चन में नहीं बनते ना,
10 तो टोटल पेपर में बनेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। कई बार ऐसा होता है, जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे उनको तो मुश्किल से 2 क्वेश्चन में नहीं बनेगा, ठीक है ना, लेकिन जिन्होंने पढ़ा है वो बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि शुरुआत के आवर्स में यदि कम क्वेश्चन बने तो डरना मत, ये मत सोचना। कई बार ऐसा होता है मोमेंटम गेन करने में समय लगता है, लेकिन एक बार ट्रक चलाना और मोमेंटम गेन हुआ ना तो फिर बड़ी सी दीवार भी टूट जाती है विद इन सेकंड्स। और वही ट्रक जब शुरुआत में चालू हो रहा होता है तो उसको 2 4 10 लोग पकड़ के खींच के और रोक लेंगे, क्यों? क्योंकि मोमेंटम गेन नहीं किया था। लेकिन वही ट्रक बाद में सामने दीवार लगा दो उसको तोड़ देगा जब एक बार चलने लगेगा। तो इसलिए बिना टेंशन के 6 आवर्स का पेपर है, ये बात ध्यान रखो। कोई 1 घंटे पेपर नहीं है तो डरना भी नहीं है। 6 आवर्स बहुत होते हैं अपने सारे कारनामे दिखाने के लिए। उसके बाद ध्यान रखो सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ भी है, मतलब तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट मान लो मैथ्स है तो ऐसा मत करना भाई कि हम तो मैथ्स का सिकंदर, और फिर बाद में पता चला केमिस्ट्री में क्या निकला तो केमिस्ट्री में आपको मतलब अभी मैं क्या ही बोलूँ, समझ गए? ऐसा नहीं करना है। मेक श्योर कि आप हर सब्जेक्ट को थोड़ा तो ध्यान दोगे। जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उसमें खूब सारे स्कोर करो, लेकिन जो दूसरे सब्जेक्ट्स है जो फेवरेट नहीं है, जिनसे आपकी जन्मजात लड़ाई है, जिनसे आपका खेत की लड़ाई है, उसके बावजूद भी आपको उसमें भी कम से कम नहीं तो भाई अपना यदि सब्जेक्ट कट ऑफ 10% जाने वाला है, मान लो 180 नंबर का पेपर, सॉरी 120 नंबर का पेपर है फिजिक्स का, और सब्जेक्ट कट ऑफ मान लो 12 नंबर जाएगा तो फिर 10 नंबर वो जाता ही नहीं, 10% भी उससे कम ही जाता है, लेकिन फिर भी आप मान के चलो आपको 30 मार्क्स स्कोर करके, मतलब सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ से भी 20 नंबर आगे की सोच के चलो, क्योंकि तुम वहां सोच के चल रहे होगे, घर में आओगे तो माइनस मार्किंग भी तो दिखेगी, समझ में भी तो आएगा कि ऑप्टिक्स का क्वेश्चन था और तुम मैकेनिक्स की तरह सोच के सॉल्व कर दिए। समझो ना इस बात को यार ना ध्यान से। तो ये हो गया। दूसरी चीज जो अगला पॉइंट है, 40 to 50% ही मार्क्स स्कोर करने होते हैं कई बार अच्छी आईआईटीज के लिए भी। आप ये भूल जाओ कि इसमें नीट की तरह 720 में से 715 लाने पड़ेंगे, 720 लाने पड़ेंगे तब जाके एम्स दिल्ली मिलेगा। नो, नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं है बेटा। आपके 60 to 80% मार्क्स आने पे आप ऑल इंडिया रैंक आपकी 100 इन सब में आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये बात समझो कि मेरा सीधा एक बात कहना है कि यदि आपके 80% स्कोर आए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतिहास में कभी किसी ने पूरा स्कोर किया ही नहीं है। तो ये समझो 97-96% मैक्सिमम हाईएस्ट गया आज तक के इतिहास में। जनरली तो 90% 92% हाईएस्ट जाता है फर्स्ट रैंक का। तो ये समझो कि तुम्हें जो स्कोर करना है वो 40 to 50% स्कोर करना है। यदि तुम जनरल कैटेगरी में हो, ओपन कैटेगरी में हो, तो यदि तुम SC/ST कैटेगरी हो तो भाई 30% का भी अपना मार्क लेकर के चलो तो तुम्हें IIT पहुंच जाओगे। ये समझो, मतलब माइनस मार्किंग मत करना, मेरा ये कहना था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इतना ही बस करो, यदि बन रहा तो और करो ना, लेकिन इतना तो लेके चलो। ये इसमें पूरा करने की जरूरत नहीं है। और अगला, लेस स्कोर का मतलब क्राइम नहीं होता। ये मत सोचना कि यदि तुम्हारे स्कोर कम आए तो तुम्हारे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेंगे। उनकी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि वो जिंदगी जो वो नहीं पाए वो तुम्हें देना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें हेट करेंगे तुम्हारे कम स्कोर आने पे, क्योंकि वो तुम्हारे थ्रू अपना कोई वो पैसा नहीं कमाना चाहते हैं। ध्यान से, तुम यदि करोड़पति बन गए ना कल, तो तुम्हारी अम्मी वही साड़ी पहनेंगी जो आज पहनती है। ये समझो, उनको कोई कुछ नहीं तुमसे गिला सिकवा, वो तो चाहते हैं कि तुम अच्छा करो। जो जिंदगी उन्हें ना मिली वो तुम्हें मिले, वो उनकी चाहत है। तो ये समझो कि लेस स्कोर आने का मतलब क्राइम नहीं होता। ये लेस स्कोर भी मेहनत से आता है, क्योंकि 0 से यदि तुमने 10 पाए हैं तो 10 नंबर भी तो पढ़ने से आया है ना। तो अपने आप को अप्रिशिएट करो, खुश रहो, डरो मत, घबराओ मत। और सबसे इंपॉर्टेंट यार, ये मत मानो कि IIT नहीं है तो जिंदगी नहीं है और IIT के बियॉन्ड कोई लाइफ नहीं है। मैं एक बात बता दूं, मैं IITian हूं, लेकिन मेरे आसपास मैक्सिमम लोग नॉन IITian रहे और मेरे से सक्सेसफुल भी है। तो क्या मतलब पूरी इंडिया में बस जो IITian नहीं है तो क्या वो सक्सेसफुल नहीं है क्या? नो डाउट हम IIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम अच्छा करेंगे, हम पाने की कोशिश करेंगे, लेकिन किसी वजह से प्लस माइनस हुआ थोड़ा बहुत भी तो हमें स्ट्रांग रहना है। इस बात का ध्यान रखो, क्योंकि IIT ही बस जिंदगी नहीं है, इसके बाद भी बहुत सारा जिंदगी में है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए और खूब खुश रहिए। और मेरी खूब सारी ब्लेसिंग्स आपके साथ, और मम्मी पापा को बढ़िया से पाँव छूइए, थोड़ा बातें करिए, थोड़ा इंस्टाग्राम चला लीजिए, लेकिन प्लीज़ मेक श्योर इस टाइम पर ध्यान रखिए कि ज़्यादा कच्चा बादाम मत देखिए। इन सब बातों को बहुत ध्यान रखिए और खूब खुश रहिए, और आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। यू आर फ्यूचर IITian। ओके, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।